रेखा के ससुराल में जोर शोर से उसके देवर की शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर में मेहमानों से भरा हुआ था। खूब गाने बजाने हो रहे थे, लेकिन रेखा एक तरफ बस रसोई तक ही सीमित थी। शादी की सारी तैयारियां उसकी ननंद पुष्पा ही कर रही थी। चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो, चाहे गहनों की, या चाहे कुछ और, रेखा को किसी भी चीज में शामिल नहीं किया जा रहा था। पुष्पा जानकर ऐसा कर रही थी जिससे रेखा को बुरा लगे, लेकिन रेखा एकदम चुप चुप अपने काम में लगी हुई थी। पुष्पा को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि इसे कुछ बुरा क्यों नहीं लग रहा है। उसने सोचा कि अब मैं कुछ और करती हूँ, तो उसने अपने माँ से रेखा के ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि देखो माँ, एक बात बता देती हूँ, अच्छे से समझ लेना। मेरी छोटी भाभी हेमा को यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कल को वो यहाँ शादी होकर आएगी, उसे यहाँ पर सम्मान और खुशियां मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेरी हम सबकी पसंद की बहू है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ उसके साथ तो समझ लो अच्छा नहीं होगा। पुष्पा की माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, हम सब उसे बहुत प्यार और सम्मान देंगे जिसके वो लायक है। ये सब बातें रेखा खड़ी सुन रही थी। उसको काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि सबके सामने इतने मेहमान आए हुए हैं, तमाशा लगाकर क्या फायदा। वो उस समय चुप रहती है। शाम को अपने पति से अपने कमरे में वो कहती है कि रोहन, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने मुझे अभी तक बहू के रूप में नहीं अपनाया। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, हमेशा उनके लिए बुरी ही रहती हूँ, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरह से बार बार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगर मैं उनसे कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनका मन आएगा वो मुझे कहती रहेंगी। रोहन ये सब सुनकर बोला, इतनी सी बात का क्यों पतंगड़ बना रही हो? कौन सा यहाँ पर हम बसने के लिए आए हैं? शादी के लिए आए हैं, कर कराकर चले जाएंगे। खामोशी से अपना काम निकालो। समझदार लोग ऐसे मामलों में इग्नोर करना ही ठीक समझते हैं। और रही बात पुष्पा की, तो वो छोटी है, उसे छोटा समझकर इग्नोर कर दो। मान लो कि तुम्हारी छोटी बहन है। तो रेखा बोली, मेरी छोटी बहन अगर ऐसा करती तो मैं उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाती और मेरी माँ भी उसका मुंह तोड़ देती, क्योंकि मेरे यहाँ छोटे को बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया जाता, उनको सम्मान देना सिखाया जाता है। अब रोहन क्या ही बोलता, वो खामोश होकर करवट लेकर सो गया। लेकिन रेखा ने सोच लिया था कि अब अगर ये लोग कुछ भी कहेंगे तो मैं इनको जवाब देकर रहूंगी। अब अपना अपमान और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगले दिन अब देवर की शादी हो जाती है और देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। सारे मेहमान जो भी उसकी मुंह दिखाई करते हैं तो यही कहते हैं कि वाह, क्या चांद का टुकड़ा लेकर आई हो, बहुत सुंदर बहू है। ये सब सुनकर पुष्पा और घमंड में अकड़कर बोलती है कि हाँ, होगी क्यों नहीं, आखिर पसंद किसकी है? मेरी पसंद कोई ऐसी वैसी थोड़ी है, कोई छोटी मोटी चीज मुझे पसंद नहीं आती है। मैंने सोच लिया था अपनी ये वाली भाभी अपनी पसंद की सुंदर सी लेकर आऊंगी। ये सब बातें सुनकर रेखा को काफी बुरा लगा। अभी तक ठीक था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो गया था। रेखा सावली सलोनी सामान्य कदकाठी की थी, ये सारी बातें लेकिन उसकी बुआ सास समझ रही थी, तो उन्होंने एकदम से बोला कि खूबसूरती तो कुछ पल की होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होती है, जो व्यवहार हमारी बड़ी बहू रेखा के अंदर है, जो हर किसी का मन मोह लेती है। फिर वो रेखा से बोलती हैं, रेखा तू कैसी चुपचाप खड़ी है एक तरफ? चल, अब अपनी देवरानी की मुंह दिखाई नहीं करेगी।
तो रेखा एकदम से बुआ जी की बात सुनकर कहती है, जी बुआ जी, अभी करती हूँ। फिर जब वो अपनी देवरानी के पास पहुंचती है, उसका घूंघट उठाती है तो कहती है, वाकई में पुष्पा दीदी, आप तो ठीक कह रही हैं। हेमा तो वाकई में बहुत सुंदर है। सही में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये सुनकर फिर से उसकी ननद ने मुंह बिस्काकर उधर कर लिया और अपनी नई भाभी से कहने लगी कि देखो हेमा, तुम काफी सुंदर हो। तुमसे काफी लोग जो खुद सुंदर नहीं हैं वो जल सकते हैं। ठीक है, तो तुम इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझसे कहना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना आता है। ये सुनकर रेखा हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़कर अपनी ननद और सास के गले लगकर हल्के से उनके कान में कहती है, ये जो आपने हेमा से कहा है, चाहूं तो मैं भी इसका जवाब ऐसे ही सबके सामने दे सकती हूँ, लेकिन मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ। माना कि मैं आप सबको पसंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत गर्व है और इस बात की खुशी भी है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और दुल्हन वही होती है अच्छी जो पिया के मन को भाती है। आपकी पसंद नापसंद से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से बार बार मैं अपना अपमान भी आपसे नहीं करवा सकती। मुझे इस बात पर गर्व है कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश करूंगी आपसे कि मुझे तो आपने कभी दिखावे में भी बहू का सम्मान नहीं दिया, तो कम से कम जो दावे आप दोनों हेमा के लिए कर रही हो ना, उन पर पूरा उतरना और उसको वो सम्मान और खुशियां जरूर दीजिएगा। और माँ जी, खासकर आपसे तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसको भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार और अधिकार देंगी। और एक आखिरी और सबसे जरूरी बात ये कि मैं भी आप दोनों को आपकी ही भाषा में सबके सामने जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप भी अपनी इज्जत चाहती हैं तो मुझ पर व्यंग करना बंद करें, वरना अगर अब आप लोगों ने कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और अब आपकी मर्जी है कि चुपचाप यूं ही मुस्कुराती हुई खड़ी रहिए या फिर व्यंग करके तमाशे के लिए तैयार रहिए। चलती हूँ। सब लोग रेखा की तरफ देखने लगे, लेकिन आज उसने चुपचाप अपने मन की सारी बात साफ साफ लफ्जों में अपनी नंद और सास के सामने रख दी थी। अब दोनों माँ बेटी की समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहें तो कहें क्या। उनकी हालत देखने लायक थी। रेखा जानती थी कि वो दोनों इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी, इसलिए उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए और अपने आत्मसम्मान को आगे कोई ठेस न पहुंचे, इसके लिए ऐसा किया। सारे मेहमानों के जाने के बाद पुष्पा और उसकी मां ने रोहन के सामने आकर खूब तमाशा किया और रेखा की कही गई बातों को बड़ा चढ़ाकर उसके आगे रखा। पुष्पा बोली, भैया तुम अपनी बीवी को समझा लो कि वो अपनी जलन को अपने पास रखे। अब अगर वो सुंदर नहीं है या हमारी पसंद नहीं है तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये उनकी समस्या है। और आपको भी उनमें पता नहीं क्या ही पसंद आया था। उसकी माँ भी बोली, हमारा तो नसीब ही खराब था, तेरे कारण सिर्फ हमें उसे बहू के रूप में अपनाना पड़ा, वरना वो लड़की हमारी बहू बनने के लायक नहीं थी और उसके बावजूद भी वो हमारा अपमान कर रही है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास कर मेरी बेटी की कोई बेइज्जती करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज रोहन ने पहली बार रेखा के पक्ष में अपनी बहन पुष्पा से दो टूक बात कही। रोहन ने कहा, देखो पुष्पा, किसी से सम्मान पाने के लिए पहले उसे सम्मान देना पड़ता है और रेखा तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे सुरेश जी ने तुम्हें पसंद किया था। पसंद करने के लिए सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं देखी जाती,
भाई की ये बात सुनकर पुष्पा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अब उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये कहकर रोहन वहां से चला गया। दरवाजे के पीछे खड़ी रेखा ये बात सुनकर बड़ी खुश हुई कि चलो, कम से कम आज उसके पति ने पहली बार उसका साथ दिया। रोहन के जाने के बाद रेखा बाहर निकलकर आई। उसको देखकर पुष्पा और उसकी माँ उसको घूरते हुए देखकर वहां से चुपचाप निकल गईं और रेखा ये देख मन ही मन मुस्कुराने लगी। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और उसे शेयर करें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।